Hello friends, welcome to Think Like a Coder. In case you don't know me or you are new to this channel, let me introduce myself. So I am Amrita Anjali and currently I am working as a SWA2 at Walmart Global Tech India. And for this video, I am your educator. सो बेसिकली मैं आपके साथ आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं आपको ये बताऊँगी आज कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि एप्टीट्यूड पजल्स ये सब पे फोकस करती है। एंड मैं आज आपके साथ 3 मोस्ट आस्क्ड पजल सॉल्व करके दिखाऊंगी, एंड जिसमें कि मैं एक पजल ऐसा सॉल्व करूँगी जिससे कि आप एक बहुत ही फेमस एल्गोरिथम सीखोगे। सो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कंपनी पजल को पे फोकस करती है, प्लस आपको मैं 3 पजल करके दिखाऊंगी एंड इसमें एक पजल से आपको एक एल्गोरिथम का हिंट दूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं वो एल्गोरिथम पे बहुत सारा क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैनल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सो दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब दिलाने में हेल्प करती है। आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस साइट पे आ सकते हैं एंड बहुत कुछ आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो विदाउट डिलेइंग मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ कि कौन कौन सी कंपनी पजल्स पे फोकस करती है। सो बेसिकली बहुत सारी कंपनी इनडायरेक्टली पजल्स पे फोकस करती है, क्योंकि पजल सॉल्व करने से क्या होता है कि आपका एक लॉजिकल एबिलिटी भी डेवलप होता है एंड बेसिकली पजल सॉल्व करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। दिस इज़ लाइक अ गेम। सो आप इसको कभी भी स्ट्रेस में लेके मत सॉल्व करो। दिस इज़ लाइक अ गेम, आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी कंपनी अपने इंटरव्यू में पजल्स पूछती है। तो जिसमें कि एक है गोल्डमैन सैक। गोल्डमैन सैक के बारे में मैं बहुत बार सुनी हूँ कि वो पजल्स पूछती है। प्लस एनसीआर कॉरपोरेशन बहुत बार मैं सुनी हूँ कि ये भी पजल्स पूछती है। प्लस मैं जैसा कि देख सकती हूँ डिफरेंट साइट पे, तो यहाँ पे तो दिखाया जाता है कि गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, बहुत सारी कंपनी पजल पूछती है। सो बेसिकली होता क्या था कि पहले के टाइम में, मतलब कुछ साल पहले तक पजल का बहुत ज़्यादा क्रेज था, लेकिन अब उतना ज़्यादा कंपनी नहीं पूछती है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनी पूछती है। सो टू बी इन सेफ साइड आप पजल्स पे भी कमांड कर सकते हो। इसे कभी भी स्ट्रेस लेके मत करो, इसे एज ए गेम समझो। सो रियली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये तो रही कंपनी के बारे में, जो कंपनी पजल्स पूछती है इंटरव्यू में। अभी मैं आपके साथ 3 पजल शेयर करने जा रही हूँ। सो पजल नंबर 1 है कि हाउ टू मेजर 45 मिनट यूजिंग 2 आइडेंटिकल वायर। सो बेसिकली अब मैं आपको बताती हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। सो लेट्स से आपके पास 2 वायर है, ये वायर है एंड ये वायर है। एंड अगर आप एक कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे कि अगर आप ये एक वायर जो है ना, इसको जलने में टोटल लगता है 60 मिनट, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है ना, 45 मिनट मेजर करना है यूजिंग दिस 2 वायर। सो अब मैं क्या करूँगी कि मैं एक लाइटर लूँगी जलाने के लिए, एंड बेसिकली आपको एक लाइटर भी दिया हुआ है, आप एज्यूम कर सकते हो। एंड मैं क्या करूँगी, इस दोनों एंड से लाइटिंग मतलब जला दूँगी इसको। तो जब ये वायर पूरा कंप्लीट हो जल जाएगा, तो आप एक बात श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि 30 मिनट ख़त्म हो गया। एज टोटल वायर को एक साइड से अगर मैं जलाती तो टोटल जलने में लेता है ये 60 मिनट। तो अगर मैं दोनों साइड से जला रही हूँ तो ये 30 मिनट में ये पूरा फिनिश हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। एंड सेम टाइम मैं क्या करूँगी, जब इसमें दोनों तरफ से मैं लाइटिंग करी हूँ ना, तो अब मैं आपको ये पता चल गया 30 मिनट तो ख़त्म हो गया, 30 मिनट ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि अब बेसिकली आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वायर को भी मैं क्या करी थी ना, इसके साथ ही मैं जला दी थी। एंड हुआ क्या था कि जब ये 30 मिनट ख़त्म हुआ, तो जैसे ये वायर कम्प्लीटली जल गया, तो मैं क्या करूँगी ना, इसके इस एंड से भी आग लगा दूँगी मतलब इस एंड से भी मैं इसमें लाइटिंग कर दूँगी। सो मैं फिर से समझाना चाहती हूँ। बेसिकली मेरे पास ये एक वायर दिया हुआ है,
मैं क्या करी, एंड ये भी एक वायर दिया हुआ है। अब मैं क्या करी कि मैं लाइटर ली हुई हूँ एंड मैं क्या करी कि यहाँ से मैं फायर लगा दी एंड यहाँ से मैं फायर लगा दी। एक टाइम के बाद क्या हुआ कि ये वायर जो है ना फिनिश जल जाएगा, एंड जब ये पूरा जल जाएगा उस टाइम तक 30 मिनट कंप्लीट हो गया रहेगा। 30 मिनट कंप्लीट हो गया रहेगा एंड उसी टाइम में जब मैं यहाँ पे फायर लगाई थी, यहाँ पे फायर लगाई थी, उसी टाइम में क्या करी थी, यहाँ पे भी फायर लगा दी थी मैं। तो ये वायर तो पूरा जल जाएगा लेकिन ये वायर आधा जलेगा, एंड जैसे ही ये वायर पूरा जला कि मैं क्या करूँगी, यहाँ से लाइटिंग कर दूँगी। तो अब ये 30 मिनट तक के लिए वायर ये लेफ्ट था। अब क्या होगा कि ये टोटल ये ख़त्म कितने मिनट में होगा, 15 मिनट में होगा। 15 मिनट में होगा। वेट, सो टोटल आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, 2 वायर ली हूँ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास 2 वायर है। हाउ टू मेजर 45 मिनट यूजिंग 2 आइडेंटिकल वायर, एंड एक वायर का जो लिमिट है ना, एक वायर को अगर एक तरह से अगर आप जलाते हो तो टोटल वायर ख़त्म होगा 60 मिनट में, एंड मुझे क्या करना है, 45 मिनट मेजर करना है इससे। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट टाइम में क्या करूँगी कि मैं 3 प्लेस पे लाइट करूँगी, मतलब 3 प्लेस पे मैं आग लगाऊंगी। पहला वायर के दोनों तरफ लगा दूंगी एंड दूसरे वायर के एक तरफ लगाऊंगी, एंड जैसे ही पहला वायर पूरा ख़त्म जलेगा उसी टाइम में क्या करूँगी, मैं दूसरे वायर जो का दूसरा एंड में भी लगा दूंगी, मैं दूसरा एंड में भी लगा दी। अब क्या होगा कि ये टोटल वायर जो 30 मिनट तो पहले ख़त्म हो चुका था, एंड जो बचा हुआ वायर है सेकेंड वायर का, वो कितने में ख़त्म होगा, वो ख़त्म होगा 15 मिनट में। तो बेसिकली आपका 45 मिनट मेजर हो गया इससे। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको एक एज ए गेम की तरफ फील हुआ ये क्वेश्चन करते टाइम। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। 2 पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट होता है, लेट मी राइट दिस विथ, सो ये 2 पॉइंटर है। तो ये 2 पॉइंटर का जो कंसेप्ट होता है ना, इससे हम लोग सीख सकते हैं। तो इसका ना बहुत ज़्यादा जगह पे यूज करते हैं हम लोग। आने वाला टाइम में मैं आपको क्या बताऊंगी, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है मैं बताने वाली हूँ आने वाले टाइम में। एंड इसमें जब लिंक लिस्ट का मिडिल एलिमेंट निकालना होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे मिडिल एलिमेंट निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे यूज करी हूँ ना, सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होता है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप पजल सॉल्व करो, आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ भी करो, उसको आप खुद से करने का ट्राई करो, क्योंकि उस समय जो आप सोचोगे ना उसका हेल्प आपको बाद में होगा। जैसे कि अगर ये पजल को, जैसे कि मैं तो आपको ये पजल बताई, आपको समझ में आ गया। अगर ये पजल आप खुद सोचने का ट्राई करते हैं, तो जब आपके पास लिंक लिस्ट के टाइम, जब आप लिंक लिस्ट पढ़ते रहोगे, उस टाइम में जब क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट, तो उस केस में आपको ये क्लिक कर जाएगा, आपको लगेगा कि रिलेशन बन रहा है। उस समय आपका ब्रेन इस टाइप से डेवलप हो गया रहेगा कि आप वो क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर पाओगे। सो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा, आई थिंक। सो ये तो रहा फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड अब मैं बताती हूँ सेकेंड प्रॉब्लम। इससे पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। ये हो गया इरेज। अब मैं बताती हूँ सेकेंड प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड प्रॉब्लम है अ फेक अमाउंट 12 कॉइन। सो बेसिकली हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एक अभी बहुत सारा कॉइन्स है। लेट मी सिलेक्ट दिस। सो हमारे पास एक बहुत सारा कॉइन्स है। फर्स्ट कॉइन हुआ, सेकेंड कॉइन हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 12 कॉइन है।
अब इसमें हो क्या रहा है ना, ये सारा जो कॉइन जो है यहाँ पे हो क्या रहा है कि इसमें से कि एक कॉइन जो है ना उसका वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा ऐसे कॉइन है जिसका वेट ज़्यादा है। ये भी बहुत ज़्यादा प्लेस पे पूछा जाता है। तो इसको आप कैसे बताओगे? तो एक तो हुआ कि आप सारे कॉइन को वेट कर लो और तो बता दो कि हाँ इसका वेट ज़्यादा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होगी, इसमें आपको सारे कॉइन को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मिनिमम वेटिंग में, मतलब मिनिमम टाइम आपको वेटिंग मशीन में वेट करना पड़े। लेट्स एज्यूम कि वो जो वेट करने वाली मशीन है उसका कुछ चार्ज है, मतलब आप एक बार वेट करते हो तो आपसे 1 रुपये पैसे मांगता है आपको। तो आपको मिनिमम पैसे इन्वेस्ट करना है ये कॉइन को सर्च करने में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करोगे, एक सेट बनाओगे 6 कॉइन का एंड दूसरा सेट बनाओगे 6 कॉइन का। एंड आप क्या करोगे कि आप इसको वेट करोगे एंड इसको वेट करोगे, एंड जिसकी वेट ज़्यादा है उसको लेकर के आगे बढ़ोगे। लेट से इस वाली कॉइन, ये जो फर्स्ट सेट था ये एंड ये सेकेंड सेट था, सेकेंड सेट का वेट ज़्यादा है। तो जानी हुई बात है कि वो जो कॉइन्स जो था ना, वो जो कॉइन जिसका ज़्यादा वेट था वो सेकेंड सेट में लाई कर रहा है। तो अब इस सेट का भी क्या करोगे, आप 2 सेट बनाओगे। 2 सेट, इसमें पहले क्या था, यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे पहले 6 एलिमेंट था एंड यहाँ भी 6 एलिमेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है एंड यहाँ भी 3 एलिमेंट है। तो बेसिकली आप 3 का सेट बना लिया। अब इस दोनों को आप वेट करोगे, वेट। सो बेसिकली आप इसको वेट करोगे एंड आप इसको वेट करोगे, इस दोनों को वेट करोगे। एंड लेट्स एज्यूम डैट कि इस वाले का ना वेट ज़्यादा निकल गया, तो आप इस वाले सेट को लेकर के आगे बढ़ोगे। लेकिन अब आपके पास 3 कॉइन है, तो आप क्या करोगे कि एक सेट बनाओगे 1 कॉइन का एंड एक सेट बनाओगे 2 कॉइन का। 2 कॉइन का एक सेट बना है। अब बताओ क्या करोगे। ऑफ कोर्स जो 2 कॉइन वाले है इसका ज़्यादा होगा मतलब। तो और के केस में क्या करोगे ना, आप रुको हम बताती हूँ मैं। और के केस में क्या करोगे कि आप इस वाले सेट को भी एक बार डिवाइड कर दोगे, इस वाले सेट को भी एक बार डिवाइड कर दिए। तो अब क्या हुआ कि इसके पास 1 कॉइन था, बेसिकली इसके पास 1 था एंड इसको आप वेट करोगे एंड उसके बाद इसको वेट करोगे एंड इसको वेट करोगे। तो आपके पास कितना, आपको पता चल जाएगा कि इस वाले का वेट ज़्यादा है, लेट्स एज्यूम। तो आपको वो कॉइन मिल गया। लेकिन अगर आप ये फॉलो करते हैं, मतलब आप इसको एक एक करके सारे को ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर दे, तो उस केस में क्या होता कि आपको कितना बार चलना पड़ता, आपको 12 टाइम चलना पड़ता। लेकिन इस टाइम में कितने बार चलना पड़ा, एक बार चलना पड़ रहा है जब आप 6 में डिवाइड किए थे, प्लस फिर एक बार चलना पड़ रहा है जब आप उसको 3 में डिवाइड किए थे, प्लस उसको आपको एक बार वेट करना पड़ रहा है। मतलब एक बार, मतलब एक तरह से माने जाए तो एक बार वेट करना पड़ रहा है जब आप इसको किस में डिवाइड किए थे, 2 और 1 में डिवाइड किए थे। एंड प्लस एक बार वेट करना पड़ रहा है 1 में। तो बेसिकली कितना हो रहा है, 1 2 3 4 मूव में आप पूरा इसको वेट कर पा रहे हो। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे 6 में पहले डिवाइड किए थे एंड उसके बाद क्या किए थे, 3 में डिवाइड किए थे। 6 में जो सेट का ज़्यादा वेट चला था उस सेट को लेकर के आगे बढ़े थे। फिर 3 के सेट में जो सेट का ज़्यादा वेट था उस सेट को लेकर के आगे बढ़े थे और जिसका कम वेट था उसको डिस्कार्ड कर दिए थे। ऑब्वियस ही बात है, जिस कॉइन का वेट ज़्यादा है वो उस सेट में लाइन नहीं कर रहा है, तो उसको वेट करना है, मतलब उसको वेट मशीन पर उसको वेट नहीं करना है। जिस सेट में ज़्यादा वेट है उसको लेकर आगे बढ़ना है। अब 3 के केस में क्या किए थे, 1 और 2 के सेट में डिवाइड किए थे एंड उसका 2 को 1 में डिवाइड किए थे। अब इतना में आपको पता चल गया कि किस सेट में, मतलब कौन सा कॉइन जो है उसका वेट ज़्यादा है। तो अब इसको मैं ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बता रही हूँ। एक होता है एल्गोरिथम बाइनरी सर्च। सो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये बाइनरी सर्च है। तो अभी आप ये पजल को कैसे सॉल्व किए हो, एज ए गेम लेकर सॉल्व किए हो, इसको आप गेम की तरह सॉल्व किए हो। तो अभी आप ये एक
बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम सीख लिए। इस एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ वैल्यू रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका मिड एलिमेंट निकालते हैं और चेक करते हैं कि जो वैल्यू हमें सर्च करना है वो उसके लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है, राइट साइड में लाई कर रहा है। जिस साइड में लाई कर रहा है हम लोग उस साइड में जाते हैं। सो ये हुआ एक बाइनरी सर्च। सो आप ये पजल सॉल्व करते करते एक एल्गोरिथम सीख लिए जिसका नाम है बाइनरी सर्च। सो अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई पजल सॉल्व करो तो खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, क्योंकि जब भी आप खुद से ट्राई करोगे सॉल्व करने का तो आप एक तरह से खेल खेल में एक बहुत अच्छे तरह से अपने ब्रेन को डेवलप कर लोगे। एंड नेक्स्ट टाइम में उस टाइप से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, उस पर सोच पाओगे। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व किए रहते ना, तो जब मैं बताती कि एक सॉर्टेड एरे में नंबर 5 ढूंढना है तो कई हद तक आप सोच पाते कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा लगा सकते हैं। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ। आप सॉल्यूशन देख लिए तो आपको बस वो क्वेश्चन सॉल्व करने आया, लेकिन उस क्वेश्चन पे आप फाइट करते हैं, उसको बहुत देर ट्राई करने के बाद सॉल्यूशन देखते तो आपका जो उस दौरान जो आपका ब्रेन डेवलप हुआ है उससे आप कई सारा क्वेश्चन जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो सब कर पाओगे। सो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहती हूँ होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये रहा हमारा सेकेंड पजल। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, हम लोग डिवाइड करते गए हैं सेट को एंड जिस सेट का ज़्यादा वेट आया है उस सेट को फिर से वेट किए हैं, फिर से डिवाइड करके वेट किए हैं। इससे हमें लास्ट में वो मिल गया कॉइन जिस कॉइन का वेट ज़्यादा था। बेसिकली बाकी सब कॉइन का वेट तो सेम था, लेकिन 12 में से 11 कॉइन का वेट सेम था, लेकिन एक कॉइन का वेट ज़्यादा था, तो उसको हम लोग फाइंड कर लिए। तो ये रहा हमारा सेकेंड पजल। थर्ड पजल क्या है कि हमारे पास 3 बल्ब है एंड 3 स्विचेज है। तो हमें बताना है कि कौन सा मतलब स्विच किस बल्ब के लिए है। तो इसमें ये मैं आपको, जैसे कि ये तो बहुत ईजी सा है, मतलब ये भी लेकिन बहुत ज़्यादा आस्ट क्वेश्चन है। तो लेट्स से स्विच नंबर 1, सो लेट्स से स्विच नंबर 1 है, स्विच नंबर 2 है एंड स्विच नंबर 3 है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, आप वो एक रूम है, उस रूम के अंदर में आप नहीं जा सकते। रूम में जब ये स्विच ऑन करोगे तो उसमें जो बल्ब जलेगा वो आप नहीं देख सकते हो। तो आप क्या करोगे कि ये वाला स्विच को क्या करोगे, जला दोगे एंड ये वाला स्विच को जला दोगे एंड 5 मिनट वेट करोगे एंड ये वाला स्विच को ऑफ कर दोगे। अब जब आप रूम में जाओगे ना तो आपको एक स्विच, एक बल्ब आपको ऑफ मिलेगा, 2 बल्ब बेसिकली ऑफ मिलेगा आपको एंड एक बल्ब जलता हुआ मिलेगा। तो जो जलता हुआ बल्ब है वो तो 100% बल्ब नंबर 1 है। जो बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब नहीं जल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको छू करके देखोगे। अगर ये बल्ब हीटेड है, तो इसका मतलब ये सेकेंड नंबर बल्ब है एंड अगर ये बल्ब कोल्ड है तो इसका मतलब ये थर्ड नंबर बल्ब है, क्योंकि थर्ड नंबर बल्ब को तो जलाए ही नहीं थे और सेकेंड नंबर को जला करके फिर इसको ऑफ कर दिए थे। तो होपफुली आपको एक क्लियर हो गया होगा। ये मैं ना थोड़ा इजी सा पजल बताई हूँ। ऐसे बहुत सारे पजल अवेलेबल है, आप सिंपल गूगल कर सकते हो। गूगल करोगे, गूगल सर्च करोगे टॉप 5 पजल, टॉप 6 पजल, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल, ऐसे कुछ भी सर्च करो, आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। एंड मैं बहुत सारे टफ पजल को यहाँ पे इसलिए नहीं लाई हूँ क्योंकि टफ पजल आप खुद सोचो ना, मतलब मैं क्यों बताऊँ उसको। बेसिकली मैं आपको ये 3 पजल पकड़ के क्या बताई हूँ कि आपको खुद सोचना चाहिए। मतलब आप जब खुद सोचोगे तो आपका ब्रेन उस टाइप से डेवलप होगा ताकि आने वाले टाइम में आप बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फिर भी अगर आपको कोई पजल बहुत टाइम देने के बाद समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपना टेलीग्राम लिंक, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हूँ। उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप वहाँ पे क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो। होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट आपका हेल्प कर देंगे। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं देखूंगी एंड मैं भी आपका वहाँ पे हेल्प करूँगी। सो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। सो अभी तक अगर आप वीडियो देख चुके हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।